सारिका पासवान, क्या आप मानेंगी कि पाकिस्तान से अमेरिका तक गेम बदल गया है? आतंकी रो रहे हैं, इशाक डार खुद ये बोल रहे हैं कि भारत ने अमेरिका के मध्यस्थता के प्रस्ताव को माना नहीं। ट्रंप के टोन बदल गए क्योंकि उन्हें लग गया है कि भारत अपने हितों से समझौता करेगा नहीं। तो जो आप लोग ये सरेंडर थ्योरी, दूसरी थ्योरी लेकर आए थे, वो सारी फेल हो गई। क्या राकेश जी सच में मोदी जी बड़े सख्त हैं? तो पुलवामा वाले आतंकवादी कहाँ हैं भाई? पहलगाम वाले आतंकवादी कहाँ हैं? और वो डीएसपी देवेंद्र सिंह जिन्होंने पुलवामा कांड में आतंकवादियों को लाने और पहुंचाने का काम किया था, जिनको कि बेल हो गया, वो कहाँ है भाई? मोदी आतंकवादियों पे सख्त हो गए, बाप रे, सच में क्या? लेकिन इतनी मात्रा में आरडीएक्स आया कहां से, उसका पता चला क्या? मोदी जी इतने बड़े 56 इंच वाले छाती वाले डोनाल्ड ट्रंप, जिनके बारे में कितनी बार कहा कि मैंने मोदी को बोल करके वार रुकवा दिया, मोदी जी क्यों नहीं कहें कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, फ्रॉड है डोनाल्ड ट्रंप? अभी आप लोग कह रहे हैं कि मोदी की तारीफ कर रहे हैं डॉनल्ड ट्रंप, बार बार कर, लेकिन 140 करोड़ जनता के सामने जो झूठ का लिबास डाल दिया डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी का। मुझे बताइए, आखिरकार आप क्यों नहीं बोलते इस बात को? अरे मोदी जी तो इतने सख्त हैं, इतने सख्त हैं उनके, मतलब सरेंडर करना पड़ गया उनको। और ट्रंप जी जब 140 करोड़ जनता के सामने इनके झूठ का लिबास उतार के इनको, अच्छा सारिका पासवान सुनिए, सारिका पासवान सुनिए, इन सब बातों का जवाब विजय शर्मा देंगे। सुनिए सुनिए, डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरी बार कब बोला था ये युद्ध रुकवाने वाली बात? मुझे बताइए, आखिरी बार कब बोला था? कितने दिन पहले? अरे हमको लगता है कि मोदी जी को फिर से पाकिस्तान जाके बिरयानी, अरे कितने, नहीं ये सब नहीं है, ये सब आप फिर घूमने लगी तारिक खान की तरह। अब आप फिर घूमने लगी तारिक खान की तरह। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आखिरी बार कितने दिन पहले बोला था युद्ध रुकवाने की बात? आखिरी बार कितने दिन पहले बोला था युद्ध रुकवाने वाली बात? मोदी जी कब खाने गए थे आखिरी बार बिरयानी पाकिस्तान से? मुझे फिर मुद्दे से भटक रही है सारिका पासवान। सारिका पासवान, मैं चैलेंज करता हूं, आपकी बात का जवाब नहीं देंगे। नहीं रुक जाइए, रुकिए विनोद जी, वो जरा देश भी समझे। सारिका तो रटे। सारिका जी, आखिरी बार डोनाल्ड ट्रंप ने कब युद्ध रुकवाने की बात कही थी? आखिरी बार आपने किसी आतंकी को ऐसे रोते हुए कि भारत ने मार दिया कब सुना था? मोदी जी के सच्चे भक्त हैं राकेश जी, अगर आप मोदी जी के सच्चे भक्त हैं तो सिर्फ इतना बता दीजिए कि मोदी जी पाकिस्तान बिरयानी खाने ये आप लोगों का सियासी विलाप है सारिका पासवान, ये आप लोगों का सियासी विलाप है। विजय शर्मा रिप्लाई करिए, फिर विनोद जी आ रहा हूं। ये आप लोगों का सियासी विलाप है सारिका पासवान। देखिए राकेश जी, मैं बिंदुवार इसका जवाब देता हूं। अभी वो जो भाग गए समाजवादी पार्टी, गुंडों की पार्टी के प्रवक्ता, वो किस लिए भाग गए? क्योंकि उन्हें सच्चाई सुनने की हिम्मत नहीं है। राम गोपाल यादव जी ने कैसे जाति सूचक शब्दों का मेरी बहन के लिए इस्तेमाल किया था, सारा देश जानता है। इन्होंने पुलवामा की बात की और पहलगाम की। पुलवामा में चार्जशीट फाइल हो चुकी है, जांच कंप्लीट हो चुकी है। पहलगाम की बात करते हैं तो मुझे लगता है ये पढ़ लिख कर नहीं आई है, इन्हें पता नहीं है 3 आतंकवादी मारे गए थे, उनके ऊपर भी इन्होंने उंगली उठाई थी कि आज संसद चालू है तो आज ही क्यों मारे गए। इनके इतनी सहानुभूति आतंकवादियों के साथ है, वो जग जाहिर है। दूसरा, राहुल गांधी जी विदेश में बैठ के किस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को पर उंगली उठाते हैं, ये भी बताया। और सारिका जी ने टीवी के ऊपर झूठ बोला कि उन्होंने मोदी जी को बोला कि मैंने मोदी को बोल के युद्ध रुकवा दिया। कभी मोदी जी से उन्होंने ये नहीं बोला कि मोदी जी का नाम लिया हो, उन्होंने बोला कि मैंने अपने व्यापार के नाम लेके और ये युद्ध रुकवाया है। तो उसमें हमारा एमईए ने भी और भारत सरकार ने भी खंडन कर दिया, और अब तो पाकिस्तान का भी बयान आ गया। मोदी जी ने बड़ा, और मोदी जी ने संसद के अंदर खड़ा होकर बोल दिया कि मेरी जेडी वैन जो उपराष्ट्रपति थे उनसे सिर्फ एक बार बात हुई थी इस युद्ध को रुकवाने के। ठीक है, जो भी हमारा ठीक है। विजय जी आता हूं, विनोद बंसल 30 सेकंड आपको देता हूं। मेरे एक सवाल का जवाब सारिका पासवान नहीं दे पा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरी बार युद्ध रुकवाने की बात कब कही थी? कब आखिरी बार हमने किसी आतंकी को ऐसे रोते हुए सुना था कि हाय भारत ने मार दिया? लीजिए, बोलिए नहीं पाइएगा आप? क्या नहीं बोलना नहीं चाहते इस बात को? क्या नहीं बोल पाई? नहीं राकेश जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, मैं आपसे और विजय जी से निवेदन करूंगा कि भैंस के आगे बीन बजाने से कोई लाभ नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, देखिए, जो लोग सुनना नहीं चाहते उनको सुनाने से भी कोई फायदा नहीं है। जो रट्टू तोते की तरह जो वहां से रट के आते हैं वही टीवी चैनल पर बोलते हैं, विषय कोई भी हो और अपना जो एंकर कुछ भी पूछे उसका उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इनके दिमाग में सिर्फ चुनाव घुसा हुआ है, और चुनाव के चक्कर में देश को भी गिरवी रख देंगे। इनसे उसे बात नहीं आएंगे। मैं कहना चाहता हूँ ये इनका हिंदू फोबिया वाली मानसिकता है ना जी।
राकेश जी, हिंदू फोबिया की मानसिकता से ग्रसित है भारत का अधिकांश विपक्षी नेता। आप मुझे बताइए, ये अधिकांश विपक्षी नेतृत्व जो हिंदू फोबिया से ग्रस्त है और जो है भारत फोबिया से ग्रस्त है, मैं ये कहना चाहूंगा, वो लोग उनसे कैसे उम्मीद करोगे कि पाकिस्तान के फेवर में जवाब दे देंगे, जब बयान दे देंगे, या भारतीय सेना के फेवर में जवाब दे देंगे? नहीं बोल सकते राकेश जी, इसे कहने को फायदा नहीं है। ये सारे के सारे हिंदू फोबिया से ग्रस्त लोग हैं, इनका मानसिक इलाज कराना चाहिए, वही ज्यादा बढ़िया। और आप देखिए कि भारत के सेना और भारत के सैनिकों का मान मनोबल जो है ना, ये तोड़ना इनका गहरा षड्यंत्र है। आप देखिए, कोई भी एक किस्सा हो, हर केस में जो है ना बीच में अड़ंगा डालते हैं। ठीक है, ये कौन सुजाता जी, जब ये सारिका जी प्लीज मैडम, आपने अपनी बात कही ना, आपने अपनी बात कही ना। सुजाता पांडे, पहले तारिक खान को जवाब देते नहीं बना तो डिबेट को घुमाने की कोशिश की, अब सारिका पासवान वही काम कर रही है। देखिए राकेश जी, आप जो ये सवाल पूछ रहे हैं, ये जियोपॉलिटिकल सवाल हैं, ये वैश्विक स्तर के सवाल है कि वहां पर डिप्लोमेसी में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है। आप ऐसे लोगों से सवाल पूछ रहे हैं जो अपने क्षेत्र से अभी तक बाहर नहीं निकले, किसी दूसरे राज्य में गए तो वहां पर नोटा से भी कम इनको वोट पड़े, तो इनकी राजनीतिक समझ उतनी ही है कि तू तड़ाक कर लो, डिबेट पे बैठ के जाति कर लो, या फिर कोई ग्रंथ हो उसको फाड़ दो, वहां से इनकी प्रसिद्धि होती है। जहां भी आप इनको वैश्विक स्तर की किस तरह की डिप्लोमेसी, तो क्या मोदी जी को तुम वैसे करना चाहिए जैसे कि लालू प्रसाद यादव पत्रकारों के साथ करते थे कि एक मुक्का मार देंगे नाक में तो घूम जाओगे। क्या लालू प्रसाद वाली भाषा इस्तेमाल करनी चाहिए थी? अरे इनके स्तर से आप कहां मोदी जी के स्तर को बता रहे हैं? आप क्या सवाल पूछ रहे हैं जो सारिका पासवान को क्या कितना ही बढ़ा? जाति में अगर बात करेंगे तो तुम्हारी जाति कितनी है, कौन सी है? राकेश पांडे की जाति कौन है? सुजाता पांडे की जाति कौन है? बुरा भाल साफ करो, ये सवाल इनको पूछिए, क्योंकि यहीं से इनकी राजनीति चलेगी और यही इनको समझ में आता है। तेजस्वी यादव को मैं इस बात के मार्क्स देती हूँ कि वो राहुल गांधी की राह पे नहीं चले, उन्होंने संयम बरता, लेकिन लालू प्रसाद ने सेना के बदले के साथ खड़े होने के बदले सेना का मनोबल गिराया और कहा, और सेना पे सवाल उठाए। अश्विनी मिश्रा, नहीं ठीक है अश्विनी मिश्रा, ये तो सुजाता पांडे ने अलग लाइन ले ली कि सपा आरजेडी से क्यों ही जियोपॉलिटिकल बातचीत करें। आपको शायद समझ में आ रहा होगा, या आपको इतनी देर में सवाल समझ में आ गया होगा, तो जवाब ही दे दीजिए। मुझे आपका सवाल सुनाई नहीं पड़ा था, इसलिए समझ में नहीं आया था, क्योंकि बहुत साथ हम दोनों लोग एक साथ बोल रहे थे। बाकी आपका सवाल जो है वो एक्चुअली में सवाल नहीं है, वो एक जो हमारे तारिक भाई चले गए हैं बोल करके, लिटरली वही लाइन पे है कि आपको मोदी जी के खिलाफ कुछ सुनना नहीं है। नहीं बोलिए ना सर, नहीं बोलना चाह रहा हूँ, आप खिलाफत में बोलिए, लेकिन डिबेट का सवाल देकर चाहिए। अश्विनी मिश्रा सुनिए, आपने टॉपिक रखा है डिबेट का, इसलिए मैं सिर्फ वो कमियां गिना रहा हूँ। मोदी जी ने देश को क्या दिया, मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ। बहुत हिंदुओं की बात हो रही थी, ये है चेतन सिंह जी। इन्होंने ट्रेन में लोगों का पूछ के कि आप मुस्लिम हैं कि नहीं, और फिर उनको मार दिया जो मुस्लिम मिले। क्या ये उस पहलगाम आतंकियों से किस तरह अलग है? मोदी जी ने देश को ये दिया, मोदी जी ने देश में हिंदुओं को रेडिकलाइज करने का, अश्विनी मिश्रा सुनिए, आरएसएस ने देश में हिंदुओं को रेडिकलाइज करने का काम किया। अश्विनी मिश्रा सुनिए, अश्विनी मिश्रा समय नहीं है, इतना ही समय सुनिए एक बात कहते हुए। अश्विनी मिश्रा सुनिए, कोई किसी का धर्म पूछकर मारे बिल्कुल गलत है। आप जो फोटो दिखाकर कह रहे थे ना सर कि इसने पूछा मुस्लिमों मार दिया, सर आपकी पार्टी ये तक कहने की आज तक हिम्मत नहीं उठा पाई कि पहलगाम में पाकिस्तान के आतंकी आए और धर्म पूछकर हिंदुओं को मार दिया। आपकी पार्टी की नेता प्रियंका गांधी संसद में बोल नहीं पाई, और आप यहां पर वोट बैंक की तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। तो ये सर आपकी सियासत की हकीकत है।